हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के पार्ट 8 और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन में आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हेविंग लाइन क्या होता है, मैसेंजर लाइन क्या होता है, मोरिंग लाइन क्या होता है और उनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, और कौन सी लाइन किस इक्विपमेंट की यानी कौन सी टाइप की ट्रोप की बनी होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेविंग लाइन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज़ हीविंग लाइन। ठीक है, व्हाट इज़ हीविंग लाइन। तो देखिए हीविंग लाइन जो होता है वो मान लीजिए कि ये हमारा एक रोप हो गया। ठीक है, ये रोप हो गया, एक तरफ हमारा विक्ट होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो होता है उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो होता है उसके साथ हमारा एक मंकी फिस्ट ऐड होता है। ठीक है, मंकी फिस्ट, इसको बोलते हैं मंकी फिस्ट, इसके साथ हमारा मंकी फिस्ट ऐड होता है। और जो हीविंग लाइन की जो लंबाई होती है और टोटली जो उसकी लंबाई होगी वो आपका होगी 30 मीटर। और जो उसका डायमीटर होता है, डायमीटर हीविंग लाइन का जो डायमीटर होता है वो 6 mm to 8 mm होता है। ठीक है, और उसके एक साइड में विड्थ होता है। ठीक है, और दूसरे साइड में मंकी फिस्ट होता है। तो इसी के हिसाब से लेकर हम इसका डिफिनेशन बना देंगे। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज हीविंग लाइन, तो हीविंग लाइन इज ए वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ diameter 6 mm to 8 mm and total length 30 meter. One side is whipped and another side is monkey fist. ठीक है, जो ये आपका हीविंग लाइन होता है वो वेजिटेबल फाइबर रोप का बन सकता है, नहीं तो सिंथेटिक फाइबर वेजिटेबल फाइबर रोप का बन सकता है या तो सिंथेटिक फाइबर रोप का बन सकता है। दोनों में से किसी एक का ये बना होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द हीविंग लाइन, तो हीविंग लाइन इज ए वेजिटेबल फाइबर रोप आइदर सिंथेटिक फाइबर रोप डायमीटर 6 mm to 8 mm and length 30 meter. One side is monkey fist and another side is whipped. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा बताओ कि हीविंग लाइन में जो होता है वो मंकी फिस्ट क्यों लगाया जाता है, मंकी फिस्ट हीविंग लाइन में क्यों लगाया जाता है। तो मंकी फिस्ट हीविंग लाइन में इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हीविंग लाइन बहुत दूर फेंका जा सकता है। तो थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट विंड, माने हवा के विरुद्ध ये इसमें अगर हम हीविंग लाइन में अगर मंकी फिस्ट लगा देंगे तो हवा के विरुद्ध ये दूर फेंका जाता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ हीविंग लाइन, हीविंग लाइन का यूज क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे टू मेक ए कॉन्टेक्ट ऑफ जेटी फॉर सेंडिंग मोरिंग लाइन एश्योर। मान लीजिए कि शिप पर बहुत बड़ा मोरिंग लाइन होता है जिसे जेटी से बांधते हैं, लेकिन उस लाइन को इतना मोटा मोटा होता है कि जेटी में फेंक नहीं सकते। तो क्या किया जाता है, हीविंग लाइन लिया जाता है और हीविंग लाइन लेकर वो 30 मीटर होता है, 30 मीटर से 10 मीटर ये वाले हाथ में लिया जाता है, 1/3 इसमें होता है और 2/3 इसमें होता है, और हीविंग लाइन को नचा के दूर से 45 डिग्री के थ्रू ऐसे फेंका जाता है। 45 डिग्री के थ्रू जैसे ही हम फेंकेंगे तो ये मंकी फिस्ट वजनदार होता है, वजन होता है इसमें, ये ले जाकर जेटी में गिरा देगा और जेटी वाले क्या करेंगे तो मोरिंग लाइन को खींच कर क्या करेंगे, जेटी से बांध देंगे। तो हीविंग लाइन का क्या यूज़ होता है, तो जेटी से शिप को बांधना। तो व्हाट इज हीविंग लाइन, तो हीविंग लाइन इज ए वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर 6 mm to 8 mm and length 30 meter. One side is monkey fist and another side is whipped. ठीक, उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ मंकी फिस्ट, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हीविंग लाइन, तो हीविंग लाइन इज कॉन्टेक्ट ऑफ जेटी फॉर सेंडिंग मोरिंग लाइन अश्योर। वाई मंकी फिस्ट इन ए हीविंग लाइन, मंकी फिस्ट हीविंग लाइन में क्यों फिस्ट होता है, टू थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट विंड, बोलना पड़ेगा अगेंस्ट विंड। और ये आपका डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया, तो ये मैंने बता दिया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं। अब कोई आपसे आदमी पूछ देगा क्वेश्चन कि हीविंग लाइन को कैसे फेंका जाता है, तो हीविंग लाइन को सर 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। कैसे फेंका जाएगा 45, देखिए हम लोग को सर बताएं, ऐसे इसको हाथ ऐसे रखना है और इसको हाथ ऐसे हिलाना है और 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे फेंकना है। ठीक है, ये होता है 45 डिग्री के एंगल। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने से बेनिफिट क्या होगा, तो जनरली एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर लॉन्ग डिस्टेंस मैंने सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, इसलिए 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। तो हीविंग लाइन के मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया। अब जो हम लोग का नेक्स्ट डिफिनेशन होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे मैसेंजर लाइन पर। ठीक है, तो हीविंग लाइन की पढ़ लिया आज और हम लोग पढ़ेंगे मैसेंजर लाइन। हीविंग लाइन की तरह ही होता है, इसका नाम है मैसेंजर लाइन, MESSENGER मैसेंजर लाइन। ठीक है, तो देखिए समझिए, मान लीजिए कि अगर मोरिंग लाइन जो होता है
वो और उससे भी ज़्यादा मोट हो गया। समझ लीजिए कि हीविंग लाइन जेटी में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो मैसेंजर लाइन हीविंग लाइन से थोड़ा उसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई, वो थोड़ा मोट हो जाती है। तो जहां हीविंग लाइन यूज नहीं हो पाता है जेटी में, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, तो मैसेंजर लाइन का उपयोग करते हैं। तो मैसेंजर लाइन देखिए क्या होता है, तो देखिए बस यही डिफरेंट है कि हीविंग लाइन में मंकी फिस्ट लगा होता है और मैसेंजर लाइन में मंकी फिस्ट नहीं लगा होता है। तो इसको हम डिफिनेशन कैसे देंगे, व्हाट इज द मैसेंजर लाइन। तो मैसेंजर लाइन इज द वेजिटेबल फाइबर ऑफ और आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर। जो मैसेंजर लाइन होता है, मैसेंजर लाइन का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, तो मोटा हो जाता है, ठीक है। मैसेंजर लाइन का जो डायमीटर हो जाता है, डायमीटर वो आपका 60 mm to 25 mm और लेंथ वही रहता है 30 मीटर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मैसेंजर लाइन, तो मैसेंजर लाइन इज ए वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर 60 mm to 25 mm एंड लेंथ 30 मीटर। कोई देखिए वो हेविंग लाइन भी वेजिटेबल फाइबर ऑफ और सिंथेटिक फाइबर ऑफ का बना होता है, और मैसेंजर लाइन भी वेजिटेबल फाइबर ऑफ नहीं तो सिंथेटिक फाइबर ऑफ का बना होता है। और हेविंग लाइन का डायमीटर 6 mm to 8 mm होता है और इसका डायमीटर 60 mm to 25 mm होता है। उसका भी लेंथ 30 मीटर होता है, इसका भी लेंथ 30 मीटर होता है। तो कोई आपसे आदमी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मैसेंजर लाइन, तो मैसेंजर लाइन इज द वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर 60 mm to 25 mm एंड लेंथ 30 मीटर। ओके, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैसेंजर लाइन, तो मैंने आपको बताया कि जहां हेविंग लाइन का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर मैसेंजर लाइन का यूज किया जाता है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैसेंजर लाइन इज यूज इन ए प्लेस ऑफ हेविंग लाइन दैट वी कैन कंसाइडर हेविंग लाइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। मैंने जहाँ हेविंग लाइन ज़्यादा इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वहाँ पर हम लोग मैसेंजर लाइन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर सुन लीजिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ हीविंग लाइन, तो व्हाट इज द यूज ऑफ मैसेंजर लाइन, तो मैसेंजर लाइन इज यूज इन ए प्लेस ऑफ हेविंग लाइन दैट वी कैन कंसाइडर हेविंग लाइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। तो मैंने आपको मैसेंजर लाइन का भी यूज बता दिया। अब हम लोग आज लास्ट जो लाइन होने वाली है वो हम लोग पढ़ेंगे। उस लाइन का क्या नाम है, तो उस लाइन का नाम होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मोरिंग लाइन, ठीक है, मोरिंग लाइन, मोरिंग लाइन, ठीक है। मोरिंग लाइन को शिप से जेटी से बना जाता है, ठीक है। तो समझिए क्या है मोरिंग लाइन। तो देखिए मैंने एक रोप बना दिया, ठीक है, ये हम लोग का रोप हो गया, ये रोप हो गया। तो मोरिंग लाइन जो होता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एच एंड एवरी होता है, वो IMO होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड में कहीं चेंज नहीं होगा, कोई भी किताब पढ़िएगा, वर्ल्ड की कोई भी मैरीन की किताब, सब में एक ही होगा। तो इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर आपका होता है 65 mm to 85 mm और इसका जो लेंथ होता है 220 मीटर होता है, ठीक है, 220 मीटर। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मोरिंग लाइन, तो मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपेलेंट डायमीटर 65 to 85 mm एंड लेंथ 220 मीटर। ये दोनों बना होता है वो वेजिटेबल फाइबर ऑफ और सिंथेटिक फाइबर ऑफ का बना होता है, लेकिन जो मोरिंग लाइन बना होता है वो पॉलीप्रोपेलेन का बना होता है, ठीक है। ये आपका जो है वो वेजिटेबल फाइबर ऑफ और सिंथेटिक फाइबर ऑफ दोनों से नहीं बना होता, या तो वेजिटेबल फाइबर ऑफ से बनेगा नहीं तो सिंथेटिक फाइबर ऑफ से बनेगा। लेकिन जो मोरिंग लाइन होता है वो पॉलीप्रोपेलेन के अलावा किसी से नहीं बनता है। तो मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपेलेन डायमीटर 65 mm to 85 mm एंड लेंथ 220 मीटर, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोरिंग लाइन, तो मोरिंग लाइन इज यूज टू मेक ए फास्ट ए शिप विथ जेटी, ठीक है। मोरिंग लाइन इज यूज टू मेक ए फास्ट ए शिप विथ जेटी, माने मोरिंग लाइन का उपयोग होता है कि ये शिप को जेटी से क्या करता है, तो बांध के रखता है। तो मैंने आपको लाइन का उपयोग बता दिया, और पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बर्थिंग में बताया था कि शिप को कैसे जेटी में बनाया जाता है। उसमें आपको बताया था कि हेड लाइन क्या होता है, फॉरवर्ड ब्रेस्ट लाइन क्या होता है, फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन क्या होता है, आफ्ट स्प्रिंग लाइन क्या होता है, आफ्ट ब्रेस्ट लाइन क्या होता है और स्टर्न लाइन क्या होता है, और सब का मैंने आपको यूज बताया था कि कौन कैसे बांध कर रखता है। तो आप वो चैप्टर देख लीजिएगा। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, ठीक है। ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीविंग लाइन, मैसेंजर लाइन, मोरिंग लाइन। फिर से मैं इनका डिफिनेशन बता देता हूँ।
व्हाट इज हीविंग लाइन? तो हीविंग लाइन इज अ वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर 6 mm to 8 mm and length 30 meter. One side is monkey fish, another side is whipped. What is the use of having line? Having line का यूज क्या होता है? तो हैविंग लाइन का यूज हम कैसे बोलेंगे? टू मेक ए कॉन्टैक्ट ऑफ जेटी फॉर सेंडिंग मोरिंग लाइन एश्योर. हैविंग लाइन में जो मंकी फिश क्यों लगाया जाता है? टू थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट विंड. अगेंस्ट बोलिएगा, ठीक है. उसके बाद आपको बोला जाएगा व्हाट इज मैसेंजर लाइन? तो मैसेंजर लाइन इज वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ डायमीटर 60 mm to 25 mm, लेंथ है 30 मीटर. ओके, फिर आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैसेंजर लाइन? तो मैसेंजर लाइन इज यूज इन ए प्लेस ऑफ हैविंग लाइन दैट कैन बी कंसाइडर हैविंग लाइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मोरिंग लाइन? तो मोरिंग लाइन इज ए पॉलीप्रोपेलेन डायमीटर 65 mm to 85 mm एंड लेंथ 2 to 0 मीटर. ओके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोरिंग लाइन? तो मोरिंग लाइन यूज टू मेक ए फास्ट ऑफ ए शिप फॉर जेटी. ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 लाइनें थी, तीनों लाइनें के बारे में मैंने आपको बता दिया. तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और मैं नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा नोट बैंड हिच और वीपिंग. 3 चैप्टर में पढ़ाऊंगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.